हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग लास्ट क्लास तक में डिस्कस कर लिए थे ट्रेवर्स सर्वेइंग से रिलेटेड। जो हमारा थ्योरी पोर्शन होता था वो हमारा गेल्स ट्रेवर्स टेबल के बाद कंप्लीट हो गया था। अब आज वाले क्लास में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है मिसिंग डेटा। कई बार आपके एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें आपको एक क्लोज ट्रेवर्स का आपको कोई एक लाइन का डेटा मिसिंग रहता है या कोई एक आपको बियरिंग का डेटा मिसिंग रहता है या उसमें से कॉम्बिनेशन बना करके लाइन और बियरिंग का डेटा मिसिंग रहता है। ऐसा आपको न्यूमेरिकल्स आता है। तो एक ट्रेवर्स सर्वेइंग में ये प्रॉब्लम भी होता है कि आप कई बार सर्वे करके जब आते हैं आपका कोई एक डेटा किसी एक रीज़न से आपका मिस हो जाता है, तो आप दोबारा उस पूरे बड़े सर्वे को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप ऑफिस में बैठ करके कैलकुलेशन के हेल्प से, कुछ गिवन फॉर्मूलाज के हेल्प से आप उस डेटा को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं ताकि उसका कुछ नियर बाई वैल्यूज आपको मिल जाए जो आपको सर्वे दोबारा रिपीट ना करना पड़े। इसको हम लोग कहते हैं मिसिंग डेटा का कैलकुलेशन। आज के क्लास में हम लोग यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अगर आपका कोई एक लाइन का डेटा मिसिंग हो या कोई एक बियरिंग मिस हो जाए तो आप उसको किस तरह से अपने फॉर्मूलाज के हेल्प से और आपके ट्रेवर्स सर्वेइंग का जो कॉन्सेप्ट है लैटिट्यूड और डिपार्चर, उसके हेल्प से आप उसको निकाल सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग इसके ओवरऑल एक थ्योरी और प्रोसेस का डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग ट्रेवर्स सर्वेइंग के इस मिसिंग डेटा का न्यूमेरिकल करेंगे। आज के क्लास में उस न्यूमेरिकल में यूज होने वाले जो कंडीशंस होते हैं वो हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका आज का क्लास जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका यूनिट नंबर 2 जो थ्योरलाइट सर्वेइंग है एसबीटी के सिलेबस में, उसका थ्योरी पोर्शन आज के क्लास के बाद कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपका यूनिट नंबर 2 जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट नंबर 3 और 4 के लेक्चर्स जो है वो पहले ही चैनल पे अपलोडेड है। प्लेलिस्ट में जाएंगे सर्वेइंग के तो उसमें आपको टेक्यूमेट्रिक सर्वेइंग और कर्व्स इसके वीडियोस आपको मिल रहे हैं। और उसमें फिर आपको ईडीएम भी एक वीडियो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट, ये आपको यूनिट नंबर 5 से आता है, सॉरी यूनिट नंबर 6 से आता है। यूनिट नंबर 2 थियोडोलाइट है, तो 3 आपका टेक्यूमेट्रिक सर्वेइंग है, 4 आपका कर्व्स है, 5 में आपका एडवांस सर्वेइंग इक्विपमेंट्स, तो उसमें आपको ये सारे ईडीएम आते हैं, टोटल स्टेशन आता है। और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे फोटोग्रामेट्रिक सर्वे के बारे में। तो 5-6 क्लास से ज़्यादा आपके सर्वेइंग में अब रिक्वायरमेंट होगा नहीं, कुछ वीडियोस पहले से अपलोडेड है और बाकी क्लास जो हम लोग अभी कर रहे हैं। तो जब हम लोगों का नेक्स्ट क्लास हम लोग न्यूमेरिकल कर लेंगे तो यूनिट नंबर 2 आपका मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। 3-4 आपके पास पहले से ही कंप्लीट किया हुआ है। अब आज जब हम लोग मिसिंग डेटा पढ़ेंगे, मिसिंग डेटा में क्या होता है कि कई बार जब आप एक ट्रेवर्स सर्वे करके आते हैं, खास करके क्लोज ट्रेवर्स सर्वे, तो उसमें आपको लैटिट्यूड और डिपार्चर तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं, आपको उसका कॉन्सेप्ट अब तक समझ में आ गया होगा। अब ये लैटिट्यूड डिपार्चर में कई बार क्या होता है कि जैसे अगर आपका एक क्लोज ट्रेवर्स है ए बी सी डी ई ए बी, ये आपका एक क्लोज ट्रेवर्स है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। और जब हम लोग क्लोज ट्रेवर्स की बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग कहेंगे ट्रेवर्स ए बी सी डी ई ए। यही अगर आपका ओपन ट्रेवर्स होता तो इसको हम लोग ए बी सी डी ई लिखते हैं, क्योंकि ओपन ट्रेवर्स वापस ए पे एंड नहीं हो सकता है, ए से स्टार्ट होकर ए पे एंड हो रहा है, मतलब क्लोज ट्रेवर्स है। तो इसमें हम लोग जो ट्रेवर्स का लाइन होता है इसका एक लेंथ होता है, इसका हम लोग नेमिंग दे देते हैं। जैसे 5 लाइन है इसमें, तो पांचों का नेमिंग होगा कुछ L1, L2, L3, L4 और L5। अब ये 5 डेटास है और इसके साथ साथ आपको क्या होता है, हर लाइन का अपना एक मैग्नेटिक बियरिंग दिया रहता है। इसका मैग्नेटिक बियरिंग, जैसे इसका लेंथ हो गया L1 तो इसका थीटा हम लोग नाम दे देते हैं θ1। सेम आपको इस वाले लाइन के साथ होगा, ये हो जाएगा आपको θ2, हाँ ये वाला हो जाएगा आपको θ3, इस वाले के लिए हो जाएगा θ4, इस वाले के लिए हो जाएगा θ5। मतलब आपको 5 लाइन्स है, तो आपको कॉरस्पेंडिंग अगर ये लाइन है ए बी, तो इसका आपको लेंथ हो जाएगा L1 और बियरिंग हो जाएगा θ1। उसी तरह लाइन BC है तो लेंथ L2 बियरिंग θ2, लाइन CD है लेंथ L3 बियरिंग θ3, लाइन DE है लेंथ L4 बियरिंग θ4, लाइन EA है लेंथ L5 बियरिंग θ5। ये 5 डेटाज आपको मिलते हैं जब आप एक क्लोज ट्रेवर्स करके आते हैं किसी साइट पे से, तो ये डेटाज आपके पास अवेलेबल होते हैं। आपको ये लाइन का लेंथ और इसका बियरिंग आपको पता होता है। अब प्रॉब्लम ये आता है कि कई बार आपका ये θ3 आपको फॉर एग्जांपल आपको मिस हो जाएगा, आपको ये θ3 नहीं पता रहेगा।
तो जब आपको ये इन्फॉर्मेशन पता था तो आप इसका लैटिट्यूड निकाल सकते थे, क्योंकि लैटिट्यूड निकालने के लिए आपको एल कॉस थीटा करना पड़ेगा। ये लेंथ पता है, ये थीटा पता है, तो ये वैल्यू मिल जाएगा। ये लेंथ थीटा पता है, ये वैल्यू मिल जाएगा। 4 कहीं मिल जाएगा, 5 कहीं मिल जाएगा, ये वाला आपको एल कॉस थीटा में ही रह जाएगा, क्योंकि आपको लेंथ पता है मगर थीटा नहीं पता है। तो जब थीटा नहीं पता है तो अगर ये एल का वैल्यू अगर 100 है आपका, तो सर ये इस तरह से L3 cos थीटा 3 रह जाएगा, क्योंकि cos थीटा 3 को आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको उसका वैल्यू ही नहीं पता है। तो आपको ये थीटा 3 फाइंड आउट करना पड़ता है। तो आपको जैसे आप लैटिट्यूड निकाल लिए, फिर आपको जब डिपार्चर निकालना होगा तो आप L साइन थीटा करेंगे, तो सेम प्रॉब्लम आपको फिर से आ जाएगा, L3 साइन थीटा 3 रह जाएगा। तो मिसिंग डेटा में हम लोग क्या करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, लैटिट्यूड और डिपार्चर वाले कॉन्सेप्ट को, और हम लोग क्या करते हैं, मिसिंग डेटा कैलकुलेट करते हैं। जो भी मिसिंग होगा, अभी थीटा 3 का एग्जांपल है तो थीटा 3 मिसिंग है। अब कितने कितने टाइप से ये मिसिंग हो सकता है, ये होता है हम लोगों का केसेस, कि आपका कितना केस हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या हो सकता है कि किसी एक लाइन का लेंथ ऑफ ए लाइन, बियरिंग ऑफ ए लाइन, और लेंथ एंड बियरिंग बोथ मिसिंग। अब आपको ये केस नंबर 1 समझना है, पहले हम लोग क्या लिखना चाह रहे हैं। केस नंबर 1 में आ रहा है कि अगर किसी एक लाइन, इस पूरे क्लोज ट्रैवर्स का अगर कोई एक या तो लेंथ मिसिंग हो, या तो आपको बियरिंग मिसिंग हो, या फिर लेंथ और बियरिंग दोनों मिसिंग हो एक लाइन के, मतलब या तो ये थीटा 3 मिसिंग था, या तो फिर आपको यहाँ पे थीटा 3 रहता और आपको ये L3 मिसिंग होता, या फिर आपको ये दोनों ही मिसिंग है किसी भी एक लाइन का, तो ये आपको बनेगा केस नंबर 1। इसको कैसे सॉल्व करते हैं अभी हम लोग ये डिस्कस कर देंगे, इसका एक कॉन्सेप्ट बता देंगे, सॉल्यूशन हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां होगा। ठीक है, आपको ये सारे आएंगे एक केस में। लेंथ मिसिंग है तो भी इसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे आप 1 नंबर केस का, बियरिंग मिसिंग है तो भी 1 नंबर का, या लेंथ और बियरिंग दोनों मिसिंग है सेम लाइन का, तो आपका केस नंबर 1 होगा। अब केस नंबर 2 आपको क्या हो सकता है, केस नंबर 2 होगा आपको लेंथ ऑफ 1 लाइन एंड bearing of another line missing। अब हम लोग क्या केस की बात कर रहे हैं कि अगर ये लेंथ L3 मिसिंग है और इसका आपको थीटा 2 मिसिंग है, मतलब एक लाइन CD का लेंथ मिसिंग है, BC का आपको बियरिंग मिसिंग है, थीटा मिसिंग है, तो ये बनता है आपको केस नंबर 2। इसका सॉल्यूशन थोड़ा डिफरेंट होगा केस 1 से, तो इसलिए हम लोग ये केस अलग अलग बता रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये किस वाले केस में लाई करता है। केस नंबर याद नहीं रखना है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि अगर लेंथ एक लाइन का, बियरिंग एक लाइन का मिसिंग है, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है ये ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम में। अगर आपको लेंथ या सिर्फ बियरिंग, या लेंथ और बियरिंग किसी एक लाइन का ही मिसिंग है, तो आपको उसका कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा केस आपके साथ क्या आ सकता है, बियरिंग ऑफ, तीसरा केस आपके साथ आएगा लेंथ ऑफ 2 लाइन्स मिसिंग। अब एक चीज ध्यान देने का है, हमेशा जब भी कोई इंफॉर्मेशन मिस होगा, वो 1 इंफॉर्मेशन मिस होगा या 2 इंफॉर्मेशन मिस होगा, उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिस नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके पास सॉल्व करने के लिए जो इक्वेशंस होंगे वो एक होंगे ये लैटिट्यूड वाला L cos थीटा, एक है डिपार्चर वाला L sin थीटा। क्लोज ट्रैवर्स में आपको इससे ज्यादा कोई ऑप्शन होता नहीं है, तो आपके पास 2 इक्वेशंस है, तो आपको ये समझना है कि कोई 2 चीज ही मिस हो सकता है। अगर आप एक क्लोज ट्रैवर्स में 3 इंफॉर्मेशन मिस कर देंगे तो आपको सर्वे वापस से जाकर के फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसको निकालने का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, फिर आपको कोई एक डेटा या तो एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि आप मैक्सिमम 2 प्रॉब्लम ही आप सॉल्व कर सकते हैं, 2 अननोन ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए ये चीज ध्यान रखना है कि क्लोज ट्रैवर्स का जब भी क्वेश्चन आ रहा है, या आपके माइंड में अगर कोई मिसिंग डेटा का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो वो मैक्सिमम 2 चीज मिस हो सकता है। इसलिए केस 1 में देखेंगे तो या तो लेंथ मिसिंग था, या बियरिंग मिसिंग था, या दोनों मिसिंग था, 2 ही था। केस 2 में देखेंगे लेंथ एक लाइन का, बियरिंग एक लाइन का मिसिंग हो सकता था, 2 ही डेटा मिसिंग है। केस 3 क्या है, 2 लाइन का लेंथ मिसिंग है, 3 लाइन का लेंथ मिस नहीं हो सकता है। अगर 3 लाइन का लेंथ मिस होता है तो आपको सर्वे वापस से करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा 2 लाइन का लेंथ मिसिंग दे देगा, इसमें आपको ये थीटा 2 दिया रहेगा, ये L2 और L3 हो सकता है ये दोनों मिस कर देगा, तो ये आएगा आपका एक केस।
और एक केस और आ सकता है, लास्ट केस, कि आपको बियरिंग ऑफ 2 लाइंस मिसिंग, जैसे लेंथ ऑफ 2 लाइंस मिसिंग था वैसे बियरिंग ऑफ 2 लाइंस मिसिंग, ये होगा आपको चौथा केस। आपको इन ऑल आपको ये 4 केस बनेंगे आपके क्लोज ट्रैवर्स में मिसिंग डेटा में। ये 4 में से ही, क्योंकि आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में लगाएंगे तो ये 4 चीजें निकलेगा, या तो एक का लेंथ एक का बियरिंग, या तो एक दो अलग अलग लाइन का लेंथ, या 2 अलग अलग लाइन का बियरिंग, या फिर एक ही लाइन का दोनों लेंथ और बियरिंग। अब आप ये नहीं कर सकते कि इस लाइन का भी लेंथ और बियरिंग मिसिंग है, इस लाइन का भी लेंथ और बियरिंग मिसिंग है, फिर वो 4 डेटा मिस हो जाएगा। तो आपको 4 डेटा मिस हो ही नहीं सकता, आपको मैक्सिमम 2 डेटा मिस हो सकता है। ये आपको एग्जाम में कभी ये एक थीटा मिस होता है, कभी ये एक लाइन और थीटा मिस होता है, कभी 2 लाइन मिस होता है, या 2 थीटा मिस होता है। तो अब इन चारों केसेस में से आपको ये जो केस नंबर 4 है, ये आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस वाले केस में जो आप इसका सॉल्यूशन करेंगे बियरिंग ऑफ 2 लाइंस मिसिंग, ये सॉल्यूशन आपके सिलेबस के बियॉन्ड हो जाता है। इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फॉर्मूलाज होते हैं वो यूज होते हैं, जो हम लोग 11th और 12th के मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। जो स्टूडेंट मैट्रिक करके 10th करके डायरेक्टली डिप्लोमा कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज नहीं जानते हैं बहुत सारे। तो जब वो नहीं जानते हैं तो वो इसको सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपके एसबीटीई में डिप्लोमा लेवल में आपको बियरिंग ऑफ 2 लाइन मिसिंग का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, इसका सॉल्यूशन आपसे नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे ये 3 कॉन्सेप्ट, जो पहला 3 केसेस है, हम लोग ये 3 केसेस डिस्कस करेंगे कि अगर कोई एक पहला केस होता है तो हम लोग उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, दूसरा होता है तो क्या अप्रोच लेंगे, और तीसरा अगर होता है तो क्या अप्रोच लेंगे। ये तीनों का अप्रोच हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई डेरिवेशन नहीं है इसका, हम लोग डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ सॉल्व करके देखने की कोशिश करेंगे कि अगर हम लोग L1 और θ1 रख करके ही देखेंगे कि किस तरह से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तीनों का हम लोग सॉल्यूशन समझ लेंगे आज, और फिर जब हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में जब न्यूमेरिकल करेंगे तो जब आप इस तरह के तीनों के एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो हम लोग डेटा अभी थीटा और एल में बात कर रहे हैं, जब वो आपको वैल्यूज में आएगा, लेंथ कुछ मीटर्स में आएगा और बियरिंग कुछ डिग्रीज में आएगा, उसको जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको आज थोड़ा सा भी प्रॉब्लम लगेगा तो आप न्यूमेरिकल जब देखेंगे तो आपको वो चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब एक एक करके तीनों केसेस का हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि ये तीनों केसेस कैसे कैसे सॉल्व होगा। अब केस नंबर 1, लेंथ ऑफ ए लाइन, बियरिंग ऑफ ए लाइन और लेंथ एंड बियरिंग बोथ ऑफ ए लाइन मिसिंग। अब इस केस नंबर 1 में क्या होगा ये प्रॉब्लम समझिए। आपको एक छोटा सा हम लोग एक ट्रैवर्स लेते हैं 4 लाइन का, इसका लेंथ हम लोग देते हैं L1, L2, L3, L4। ठीक है, और सबका हम लोग बियरिंग यहाँ लिख देते हैं, हम लोग यहाँ मेंशन कर देते हैं लाइन ए बी है, इस लाइन ए बी का लेंथ है L1, थीटा है θ1। लाइन बी सी है, लेंथ L2, बियरिंग θ2। लाइन सी डी है, लेंथ L3, बियरिंग θ3। लाइन डी ए है, लेंथ L4, बियरिंग θ4। अब वो कह रहा है कि एक लाइन का लेंथ बियरिंग या दोनों, तो हम लोग एक काम करते हैं, इस लाइन का लेंथ और बियरिंग दोनों ही हम लोग मिसिंग कर देते हैं। ये डैश 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 कर देते हैं, या इसको हम लोग नेम दे देते हैं x, इसको हम लोग नेम दे देते हैं अल्फा। ये दो हम लोग इसको अननोन कर देते हैं। ये x और अल्फा हम लोगों को नहीं पता है, यही हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब हम लोग क्लोज ट्रैवर्स की बात कर रहे थे, तो जब भी हम लोग क्लोज ट्रैवर्स की बात करते हैं तो हम लोगों को क्या पता होता है कि समेशन लैटिट्यूड इज इक्वल टू 0 एंड समेशन डिपार्चर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अगर इसका लैटिट्यूड और डिपार्चर निकालना चाहें तो ये लाइन का लेंथ और बियरिंग है, तो ये क्या होगा, लैटिट्यूड L cos θ1, L1 cos θ1। और अभी हम यहाँ पे हेडिंग नहीं लिख रहे हैं, ये आपको लैटिट्यूड निकाल रहे हैं और ये हम लोग यहाँ पे डिपार्चर निकाल रहे हैं। तो डिपार्चर हो जाएगा L1 sin θ1, इसका हो जाएगा x cos अल्फा, इसका हो जाएगा x sin अल्फा, इसका हो जाएगा L3 cos θ3, इसका हो जाएगा L3 sin θ3, इसका L4 cos θ4, इसका L4 sin θ4। ये सब हम लोगों को पता है कि L cos θ और L sin θ करके हम लोग लैटिट्यूड और डिपार्चर निकाल दिया। ठीक है, अब इसका जो समेशन आएगा, ये समेशन अब हम लोग इसको इमेजिन कर लेते हैं कि ये L cos θ1 हो गया आपको 100, L3 cos θ3 हो गया आपको 50 और L4 cos θ4 भी हो गया आपको 50।
तो अब जब आप इसका टोटल समेशन करेंगे, समेशन एल, तो ये क्या आएगा 100 प्लस 50 प्लस 50 200, 200 प्लस एक्स कॉस अल्फा, ये एक वैल्यू आएगा। और इसका आपको डिपार्चर क्या आ जाएगा, सेम इसको भी हम लोग मान लेते हैं 75, इसको मान लेते हैं 25, इसको मान लेते हैं 50, तो ये आ जाएगा आपको 150 प्लस एक्स साइन अल्फा। ये हम लोगों का टोटल लैटिट्यूड आ गया और ये हम लोगों का टोटल डिपार्चर आ गया। अब हम लोगों का पता है कि समेशन लैटिट्यूड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों? क्लोज ट्रैवर्स होने के लिए। अगर आप ए से स्टार्ट करके वापस ए पे आ रहे हैं तो ये आपको समेशन जो है ये 0 होना चाहिए। तो जब ये वैल्यू 200 है, इसका मतलब है कि ये टोटल का जो वैल्यू होगा ये जब -200 होगा तभी ये समेशन लैटिट्यूड इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि एक्स कॉस अल्फा इक्वल टू -200, ये आपको एक वैल्यू मिल करके आ गया। सेम उसी तरह यहाँ भी आपको 150 है, ये वाला वैल्यू जब आपका -150 होगा तभी तो समेशन डिपार्चर इज इक्वल टू 0 हो पाएगा। इसका मतलब है कि एक्स साइन अल्फा इज इक्वल टू 150, सॉरी यहाँ पे आपको ये -200 होता तो 0 होता, यहाँ भी -150 होता तो इसका मतलब इसका वैल्यू -200 होगा, इसका वैल्यू भी -150 होगा। तो ये आपको क्या निकल गया, ये निकल गया आपको लैटिट्यूड और ये निकल गया आपको डिपार्चर। ठीक है, अब लैटिट्यूड पता चल गया एक लाइन का एक्स कॉस अल्फा और डिपार्चर पता चल गया एक्स साइन अल्फा। अगर आप इसका थीटा निकालना चाहिएगा तो थीटा क्या होता है, tan इनवर्स डिपार्चर बाय समेशन डी कह लीजिए या डिपार्चर कह लीजिए डिवाइडेड बाय लैटिट्यूड। अब आपके पास डिपार्चर का वैल्यू आपको पता है कि -200 है, सॉरी -150 है। लैटिट्यूड का वैल्यू आपको पता है कि -200 है, तो आपको 150/200 का रेशियो tan इनवर्स, जब आप 150/200 कीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, थीटा निकल करके आ जाएगा कुछ डिग्रीज में। फॉर एग्जांपल को 30 डिग्री निकल करके आ गया। अब जब आपको थीटा पता चल गया 30 डिग्री, तो इसका मतलब है कि आपको क्या अल्फा ही मिसिंग हो रहा था। यहाँ ये अल्फा आप लेके चल रहे थे, आपको यहाँ पे अल्फा मिल गया 30 डिग्री। आप यहाँ पे अल्फा पुट करेंगे, आपको ये एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। ये एक्स क्या था, आपको लेंथ ऑफ ए लाइन था। बियरिंग यहाँ से मिल गया, लेंथ आपको इस वाले में जब आप पुट कीजिएगा तो आपको लेंथ मिल जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे एक्स का वैल्यू और थीटा का वैल्यू यहाँ से tan इनवर्स करके। आपको सिर्फ थीटा का वैल्यू आपको पता है कि tan इनवर्स डिपार्चर बाय लैटिट्यूड होगा, आपको डिपार्चर बाय लैटिट्यूड निकालना था। आपको डिपार्चर और लैटिट्यूड यहाँ से मिल गया कि ये टोटल 200 हो रहा है तो ये -200 होना चाहिए ताकि 0 हो जाए। क्लोज ट्रैवर्स है, क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि क्लोज ट्रैवर्स है, इसका मतलब है कि ये 0 होना पड़ेगा। यहाँ भी सेम केस 150 है तो ये -150 होगा। तो आपको ये दो वैल्यूज यहाँ से मिल जाएगा लैटिट्यूड डिपार्चर का। लैटिट्यूड डिपार्चर से आप बियरिंग निकाल लीजिए, बियरिंग जैसे ही मिल गया किसी भी लैटिट्यूड या डिपार्चर में पुट कीजिए, आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा तो लेंथ मिल जाएगा। ये होगा आपको केस नंबर 1 कि अगर कोई एक लाइन का लेंथ, बियरिंग या दोनों मिसिंग होता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इसमें सिर्फ बियरिंग मिसिंग होता, ये लेंथ भी आपको दिया रहता L2, तो इस केस में क्या होता है कि आपको ये x कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, आप सिर्फ बियरिंग निकालते आपका आंसर सॉल्व हो जाता, क्योंकि लेंथ आपको पता ही रहता। जो अभी आप यहाँ से निकालते वो आपको पहले ही यहाँ गिवन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे बियरिंग गिवन है θ2 और अगर आपको सिर्फ लेंथ मिसिंग है, तो आपको बियरिंग गिवन है तो इसका मतलब है कि आपको ये पता है कि सॉरी जब आप यहाँ पे बियरिंग गिवन है तो आप यहाँ पे निकाल लेंगे एक्स कॉस अल्फा नहीं होकर के ये कॉस अल्फा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये θ2 आपको पता है। फॉर एग्जांपल ये आपका 45 डिग्री है तो आपको 45 डिग्री का वैल्यू पता है। आप जब कॉस 45 डिग्री लगाएंगे तो ये कुछ वैल्यू बन जाएगा, हो सकता है ये बन जाएगा 2.4 L2। अब ये 2.4 L2 बनेगा तो आप जब टोटल को सॉल्व करेंगे तो ये सारा सॉल्व करके आपको L2 का वैल्यू मिल जाएगा। ये तुरंत ही एक लाइन में ही आपको सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ लैटिट्यूड ये कर देने से सॉल्व हो जाएगा, डिपार्चर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज का जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यही वाला अप्लाई करेंगे। बस अभी हम लोग ये L1 θ1 में बात कर रहे हैं, हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें हम लोग ये वैल्यूज को रखेंगे, फिर आपको ये चीज और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ज्यादा ट्रबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ट्रैवर्स सर्विंग में किसी भी लाइन का लैटिट्यूड और डिपार्चर कैसे निकालते हैं। हम आपको बस बता रहे हैं कि इस लैटिट्यूड और डिपार्चर को यूज किस तरह से करना है। कॉन्सेप्ट तो ये लैटिट्यूड डिपार्चर का ही लगेगा, हो सकता है इसमें आप नेक्स्ट वाले जब केस करेंगे उसमें साइन रूल भी लगेगा। तो साइन रूल भी आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, फिर आप यहाँ पे लैटिट्यूड डिपार्चर भी आप अभी सर्वे में पढ़ रहे हैं। तो आपको बस समझना है कि आप मैथमेटिक्स में कौन से फॉर्मूला को कहाँ पे लगाएंगे और आप अपने इक्वेशन तैयार करेंगे। इक्वेशन तैयार होता है कि आपको सोल्यूशन मिल जाता है।
ठीक है, तो ये हो गया आपको केस नंबर 1 कि लेंथ ऑफ द लाइन, बेयरिंग ऑफ द लाइन या फिर दोनों अगर मिसिंग होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। यही कॉन्सेप्ट लगेगा चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा आपका। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं केस नंबर 2 का। केस नंबर 2 में हम लोग देखते हैं कि अगर एक लाइन का लेंथ हो और दूसरे लाइन का अगर बेयरिंग मिसिंग हो तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं। अब केस नंबर 2 में क्या करना है, लेंथ ऑफ वन साइड एंड बेयरिंग ऑफ अनदर साइड मिसिंग। मतलब आपका अगर ये एक ट्रेवर्स है ABCD, तो इसमें आपको लेंथ ऑफ एक साइड, जैसे चारों का हम लोग नाम देते हैं L1 L2, इसका हम लोग अल्फा दे देते हैं या इसको हम लोग x दे देते हैं, इसका हम लोग दे देते हैं L4। आपको L1 L2 L4 पता है, आपको L3 मिसिंग है और आपको कोई एक बियरिंग, फॉर एग्जांपल इसी का हम लोग ले लेते हैं कि ये वाला आपको θ3 जो होगा ये आपको मिसिंग है। मतलब θ1 आपको गिवन है, θ1 θ2 θ3 हो गया और ये θ4 हो गया। आपको ये सारा गिवन है, ये θ3 की जगह पे आपको अल्फा हो गया। मतलब एक लेंथ मिसिंग हो गया इस लाइन का और इसी लाइन का अल्फा नहीं मिसिंग होगा, ये θ3 रहेगा कोई एक, जैसे ये θ1 की जगह पे आपको अल्फा रहेगा। मतलब आपको लेंथ ऑफ एक लाइन, ये हो गया आपको लाइन AB, इसका हो गया आपको लेंथ L1, थीटा हो गया θ1, लेंथ BC, लेंथ L2 θ2, CD L3 θ3 और DA L4 θ4। तो आपको फॉर एग्जांपल L3 का लेंथ मिसिंग कर दिया, ये x दे दिया, ये आपको x दे दिया और θ1 का आपको थीटा नहीं दे करके इसके जगह पे आपको अल्फा दे दिया। अब आपको कह रहा है कि ऐसा इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे कि जब आप फिर से इसका लैटिट्यूड डिपार्चर निकालेंगे तो ये आएगा आपको L1 cos अल्फा में और डिपार्चर आपको L1 sin अल्फा में। तो ये दोनों सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये अल्फा आपको नहीं पता है, तो ये दोनों एज इट इज रह जाएगा। ये सॉल्व होकर कुछ वैल्यू आ जाएगा 100, ये हो जाएगा हो सकता है 50। ये वाला सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसमें θ3 तो आप सॉल्व कर लेंगे cos जो भी डिग्री होगा, मगर ये सॉल्व नहीं होगा। तो ये आपको रह जाएगा फॉर एग्जांपल 50 L3, आपको L3 नहीं पता तो आप इसको x कर लीजिए, आपको 50x रहेगा। सेम इस वाले में भी आपको हो सकता है कि 40x रहेगा। ये वाला फिर से आपको सॉल्व हो जाएगा 100, ये वाला सॉल्व हो जाएगा फॉर एग्जांपल आपका ये वैल्यू आ गया। तो जब आप इसका समेशन करेंगे इस लैटिट्यूड का और इस डिपार्चर का, तो ये लैटिट्यूड आएगा आपको L1 cos अल्फा प्लस 50x प्लस 200। इसको आप लिख सकते हैं L1 cos अल्फा प्लस 50x इज इक्वल टू माइनस 200। इस सारे वैल्यू को आप एक तरफ ले जा सकते हैं, ये आपका एक इक्वेशन बन करके आ जाएगा। या आप ये भी कर सकते हैं कि आप कॉस को एक तरफ रखें, L1 cos अल्फा इस तरफ ले जाएगा और इधर भी आप इसको माइनस 200 माइनस 50x कर लेंगे। ये आप अपना एक इक्वेशन बना लेंगे, कॉस वाला टर्म एक तरफ ले आएंगे। सेम जब आप डिपार्चर करेंगे तो डिपार्चर का भी वैल्यू आ जाएगा कुछ L1 sin अल्फा, ये एक तरफ रह जाएगा, माइनस में हो जाएगा आपको 150 माइनस 40x, ये आपको इक्वल टू ये हो गया। ये आपका डिपार्चर का इक्वेशन बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होगा कि आप इस पूरे इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये cos स्क्वायर अल्फा और sin स्क्वायर अल्फा ये आपको हो जाएगा 1। तो आपको ये सारा टर्म जो आ जाएगा ये आपको सिर्फ एक x के टर्म में आ जाएगा, क्योंकि L1 आपको पता रहेगा, यहाँ पे लेंथ आपको लिखा रहेगा, फॉर एग्जाम्पल ये 50 होगा क्योंकि ये तो गिवन है, यहाँ पे ये गिवन होगा, ये आपको हो सकता है 60 होगा। तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू आपको 50 रहेगा। तो ये cos स्क्वायर अल्फा और sin स्क्वायर अल्फा जब 1 हो जाएगा तो ये 50 वैल्यू हो जाएगा, तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो आपको मिल जाएगा पहला वाला लेंथ। और जैसे ही आपको ये वाला x मिल जाता है तो आपको ये केस नंबर 1 बन गया जिसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ ये अल्फा मिसिंग है। आप डायरेक्टली उसमें समेशन डिपार्चर समेशन लैटिट्यूड करेंगे और आप उसमें tan इनवर्स लगा के आप ये अल्फा निकाल लेंगे। तो ये आपको एक प्रोसेस हो जाएगा जब भी आपको लेंथ ऑफ वन साइड और बियरिंग ऑफ अनदर साइड मिसिंग होगा। आपको बस ध्यान रखना है कि लैटिट्यूड निकालना है, डिपार्चर निकालना है, ये स्टेप कॉमन है, ये सारे स्टेप पे करना है। लेकिन आप जैसे ही लैटिट्यूड का स्क्वायर करेंगे, लैटिट्यूड स्क्वायर, और इधर आप करेंगे डिपार्चर स्क्वायर, उसके बाद जाकर के ये आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया आपको केस नंबर 2। अब केस नंबर 3, जब लेंथ ऑफ टू साइड्स मिसिंग है तो इस वाले केस में भी सेम होगा। आपको ये L1 पता है, θ1 पता है, L2 पता है, θ2 पता है, L3 आपको नहीं पता है, ये हो गया x1, यहाँ θ3 पता है, फिर L4 भी नहीं पता है, x2, और यहाँ θ4 है। आपको दो लेंथ पता है, दो लेंथ नहीं पता है, थीटा सारे का पता है। तो इसमें भी इक्वेशन बनेगा। जब आप लैटिट्यूड बनाएंगे तो इसमें एक इक्वेशन बनेगा, ये होगा 100, ये होगा 50, ये होगा आपको x1 मिसिंग है तो ये हो सकता है आपको
x1 इंटू कुछ वैल्यू लिख देते हैं हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल 2x1 लिख देते हैं, और यहाँ आ जाएगा ये 4x2 आ जाएगा। ऐसा कुछ हम लोग एक एजम्पशन करके वैल्यू ले लेते हैं। इस वाले केस में भी आपको सॉल्व होकर 50, ये वाला सॉल्व होकर हो सकता है 50 आ जाए। इस वाले में भी आपका ये 4x1 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2x2, ऐसा कुछ वैल्यू आ जाएगा। समेशन करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, 2x1 प्लस 4x2 और प्लस आपको जो सारा वैल्यू आएगा, तो जब आप इक्वल टू लगाएंगे तो ये आपको इस तरफ आ जाएगा, जैसे माइनस हो जाएगा ये 150। ये एक इक्वेशन बना आपका लैटिट्यूड का। इसमें आपको 2x1 है प्लस 4x2 है। सेम आप इसका भी एक इक्वेशन बना लीजिए, ये हो जाएगा आपको 4x1 प्लस 2x2 प्लस 100 होता, इक्वल टू करेंगे तो ये इस तरफ आ जाएगा माइनस 100 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया आपका। अब पहला इक्वेशन क्या है, 2x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू माइनस 150। अब आपको ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गया। आप इसको x1 और x2 के लिए सॉल्व करेंगे। पहले आपको एक वैल्यू आएगा, जैसे सॉल्व करके आप x2 निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका x2 आ गया 100, किसी एक इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करेंगे, x1 का वैल्यू आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये करना है आपको केस नंबर 4 में, सॉरी केस नंबर 3 में। केस नंबर 2 में सेम इक्वेशन बनेगा, लेकिन उसमें कॉस और साइन रहेगा, तो उसमें आपको स्क्वायर करना पड़ेगा इक्वेशन को, ये ध्यान रखना है। इस वाले में सिर्फ आपको x1 x2 का टर्म अननोन रहेगा, क्योंकि दो लेंथ मिसिंग है। तो ये आपको मैथमेटिक्स के साथ सॉल्व करना इजी है। साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे आप सॉल्व करते थे, आप वैसे इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें एक केस और क्या हो सकता था कि ये तो हो गया आपको कि दो लेंथ जो है ये आपका एडजेसेंट वाला मिसिंग है, हो सकता है। अच्छा सॉरी, ये जो है ना आपको एडजेसेंट वाला भी मिसिंग हो सकता है आपको फार वाला भी मिसिंग हो। जैसे आपको ये 50 आपको अननोन है, यहाँ पे है 2x1 और यहाँ पे है 50, मतलब एक लेंथ आपको L2 का मिसिंग है, एक लेंथ आपका L4 का मिसिंग है। उस केस में ये इक्वेशन बनाना बहुत इजी है, क्योंकि आपको ये टर्म अलग अलग है, आप x1 x2 करके सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप एक दूसरे के एडजेसेंट वाले में भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग लिखे थे कि ये 50 है और ये 2x1 है, इस तरह के केस में भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। लेकिन इसमें एक दूसरा स्टेप और आता है। दूसरा स्टेप क्या आता है कि जब आपका इस तरह का कंडीशन हो कि दो लाइन हो L3 और L4, दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट में हो, बगल में हो, और वो दोनों का डेटा अगर मिसिंग है, तो फॉर एग्जांपल आपका कुछ ट्रैवर्स मान लीजिए कि ऐसा है। ठीक है, ये है आपका A B C D और ये A हो जाएगा। आपको ये लेंथ मिसिंग है, ये लेंथ मिसिंग है। ठीक है, ये दो कंटिन्यूअस लेंथ पता है, दो कंटिन्यूअस लेंथ नहीं पता है। आप इसको यहाँ पे एक डॉटेड लाइन से पहले ऐड कर देंगे। जैसे ही आप डॉटेड लाइन से ऐड करेंगे तो ये आपका एक क्लोज ट्रैवर्स हो जाएगा। इसमें ये दो लाइन का इंफॉर्मेशन है, इस लाइन का मिसिंग है। इस लाइन को पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए, और इस लाइन को कैलकुलेट करने के साथ साथ आप अपने ज्योमेट्रिकल वाले फॉर्मूलाज लगा करके आप ये वाला जो एंगल होगा ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ये वाला एंगल भी आप बियरिंग वगैरह से माइनस करके अल्फा बीटा और गामा, ये एंगल्स भी जो है वो आपको इस फिगर से पता चल जाता है। जो आपको क्वेश्चन में डेटा गिवन रहते हैं उससे आपको देख करके ये अल्फा बीटा और गामा आपको निकाल देना पड़ता है, जो ट्रैवर्स का कॉन्सेप्ट होता है उसको यूज करके। अब आपको इसका लेंथ पता चल गया, ये दो लेंथ आपको मिसिंग है, आप अल्फा बीटा गामा निकाल लिए। अब ये इस ट्रायंगल की जब हम लोग बात करेंगे तो आप इसमें साइन रूल लगा सकते हैं। साइन रूल में आप ये वाला लेंथ मान लीजिए L4, ये वाला लेंथ मान लीजिए L3, तो आप L3 डिवाइडेड बाई साइन बीटा कर देंगे इज इक्वल टू L4 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा कर देंगे, और इज इक्वल टू आपको ये वाला जो लेंथ आप निकाले इसको हम लोग नाम दे देते हैं L5 नाम दे देते हैं, तो L5 डिवाइडेड बाई साइन गामा हो जाएगा। तो इन सारे में आपको साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा सब पता है, सिर्फ आपको दो इक्वेशन को इक्वेट करना है। तो इसमें आपको L3 L4 दोनों अननोन है, तो पहले L3 को L5 से इक्वेट कर दीजिए। L5 का लेंथ आप अभी निकाल चुके हैं जस्ट, उससे आपको इक्वेट होगा तो L3 निकल जाएगा। फिर L4 को भी आप L5 से इक्वेट कर दीजिए, फिर L4 निकल जाएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट भी आप कर सकते हैं। जब आपका दो बगल वाला एंगल, अगर आप दो बगल वाला लेंथ जब आपका मिसिंग होगा तो आप ये साइन रूल भी लगा सकते हैं। ये सॉल्व इस वाले लाइन का पहले लेंथ निकालने के बाद ये एक इमेजिनरी लाइन होगा जो आपको है नहीं ट्रैवर्स में, लेकिन आपको जब ये दो लाइन मिसिंग हो तो आप इस ट्रैवर्स को पहले ही क्लोज कर दीजिए, ऐसा आप एज्यूम कर लीजिए और इस लेंथ को निकाल लीजिए, ताकि आपका साइन रूल अप्लाई हो जाए। क्योंकि ये लेंथ जब आपको पता चल जाएगा और तीनों एंगल पता चल जाएगा तो आप ये दो लेंथ इजीली निकाल सकते हैं। तो ये वाला अप्रोच भी कर सकते हैं, और या फिर अगर आपका ये वाला अप्रोच भी आप करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग दोनों ही तरह के अप्रोच से आंसर निकाल करके उसको मैच करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कौन सा वाला अप्रोच किस तरह के केस में होता है। लाइन जब आपका दो मिसिंग है तो ये दो केस बन सकता है, ये ध्यान रखना है कि ये आपका एक ट्रैवर्स है,
इस ट्रेवर्स में हो सकता है ये वाला लाइन और ये वाला लाइन मिसिंग हो, तो ये आपको फिर उसमें फिर आपको ये वाला केस नहीं लगेगा, ये वाला, क्योंकि आपको ये अलग अलग लाइन मिसिंग है, तो आप ट्रायंगल नहीं बना सकेंगे बीच से। जब भी केस ऐसा मिलेगा कि आपको ये वाला और ये वाला ये दोनों मिसिंग है, यहाँ से आपको लगातार इतना मिला हुआ है, तो आप इसको ट्रायंगल बना सकते हैं। उस वाले केस में आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखना है कि लेंथ आपको एक दूसरे के बाद वाला मिसिंग है या अलग अलग करके मिसिंग है, कि सेकंड लाइन का मिसिंग है और फोर्थ लाइन का मिसिंग है, फिर तो आपको ये इक्वेशन ही बनाना है। और इक्वेशन बनाना ज्यादा आसान, क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन सबसे इजी इक्वेशन होता है, सबको पता है वो कैसे सॉल्व करते हैं, तो उससे हम लोगों का आंसर डायरेक्टली निकल के आ जाएगा। तो ये तीनों जो आपके केसेस हैं, ये तीनों केसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में न्यूमेरिकल्स में। उसमें हम लोग एक एक करके यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हो जितना पॉसिबल हो सकेगा अलग अलग न्यूमेरिकल्स लेंगे। अगर प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन भी अगर हम सॉल्व करके उतने दिनों तक में रख लिए, तो हम लोग उसको भी उसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या नहीं तो प्रीवियस ईयर के लिए बाद में हम लोग कोई क्लास रखेंगे। पहले हम लोग जो अपने बुक्स के जो न्यूमेरिकल्स है उसको हम लोग सॉल्व करके सोल्यूशन यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। इससे आपको ये तीनों केसेस का जो स्टेप्स है, अगर अभी यहाँ पे बहुत एक्स और अल्फा के टर्म में लग रहा है, तो आप जब न्यूमेरिकल देखेंगे तो ये तीनों केस समझ में आ जाएगा कि हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका ट्रेवर्स सर्वेइंग से जुड़ा हुआ सारा थ्योरी, जो आपका यूनिट नंबर 2 है थियोडोलाइट सर्वेइंग, उसका आपका सारा थ्योरी आज के क्लास में कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे और आपका यूनिट नंबर 2 थियोडोलाइट सर्वेइंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको आज के इस क्लास में ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर ये क्लास पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।